जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब। जीके क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों एवं उसके चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम वन लाइनर प्रश्न राष्ट्रीय प्रतीक और उसके उत्तर को हम जानेंगे एक एक करके, और बहुत ही अच्छी भाषा में हम आप सभी के बीच लाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि भारत की वह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं जो हमारे परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण अक्सर सवाल होते हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारे भारत की आन बान और शान है। तो चलिए दोस्तों अध्ययन करते हैं, अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आए हैं। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है दोस्तों, वो कितना है? तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें कितनी तिलियां हैं? ये पूछा जाता है कि तिरंगा है जिसमें से बीचों बीच में एक चक्र दिया रहता है, उसका जो है उसमें कितने चक्र होते हैं? 24 एक चक्र है, 24 उसमें तिलियां डाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, वो जो हमारे 24 आवर्स को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय ध्वज के जो निर्माता थे उसका डिजाइन दिए थे उन पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति ने दिए थे। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा को द्वारा को अपनाया गया। ध्वज का जो नमूना है वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, प्रारूप संविधान समिति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आम लोगों को ससम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति से प्रदान की गई। तो आम लोगों के लिए यह जो अवसर दिया गया 26 जनवरी 2002 से ये आम लोगों के लिए यह जो अनुमति दिया गया। अगले बढ़ते हैं, जहाँ भारत के झंडा गीत जिसे विश्व विजयी तिरंगा प्यारा जो हमारा है झंडा गीत, उसकी रचना जो उसमें श्रेय किसका जाता है? तो उसकी रचना का श्रेय श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद को जाता है, जिन्होंने भारत के झंडा गीत को की रचना की। आगे बढ़ते हैं, शक संवत और विक्रम संवत इसमें आएंगे। तो शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। तो यह 22 मार्च 1957 ईस्वी को जो शक संवत को अपनाया गया और राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में चला जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह क्या होता है? प्रथम माह चैत्र होता है तो अंतिम माह क्या होता है? तो अंतिम माह जो फाल्गुन होता है, जिसमें हम बहुत सारे त्यौहार को हम अच्छी तरह से मनाते हैं। अगले बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो उसे अशोक चक्र अशोक स्तंभ का नाम दिया गया है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है, वही हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में दर्जा प्राप्त किया गया उसी को। अगले बढ़ते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया। तो राष्ट्रीय चिन्ह जैसे आप जान रहे हैं अशोक चक्र है, तो उसको जो अपनाया है वह हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान की और उसे अपनाया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते से लिया गया है। तो देवनागरी लिपि से लिखा गया सत्यमेव जयते जो है वह मुंडको परिषद से लिया गया और हमारी यह उसे मान्यता दिया गया सत्यमेव जयते को, जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में सिंह है स्थित है। कितने सिंह है? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा अशोक चक्र है उसमें से कितने सिंह है? वो 4 सिंह उसमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पीछे वाले दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए हमें 3 प्रतीत होता है। मूल रूप से उसमें स्तंभ में 4 सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जिन्होंने जन गण मन की रचना किया था, कोई संविधान सभा ने कौन से ईस्वी को जो है कितने ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया? और उन्होंने यही नहीं है, हमारे अपने देश के साथ साथ बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है उसका भी उन्होंने रचना किया, जो अमर सोनार के नाम से प्रसिद्ध है। और हमारा राष्ट्रगान जो है जन गण मन से नाम से राष्ट्रगान प्रचलित है, जो हमारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जिसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम
कौन से अधिवेशन में कितने ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो उसे गाया गया, उसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने किया था। तो हमारा कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रगान को जो है किसने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया? तो जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की उन्होंने ही, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान को सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रगान गाने में कितने सेकंड लगते हैं? तो राष्ट्रगान गाने का जो समय है, जो उसका समय ओरिजिनल रूप से लगता है वो 52 सेकेंड्स है। उसे गाने के लिए उतना समय सीमा निर्धारित है जो उपयुक्त है सभी के लिए। आगे देखते हैं, बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने कौन से ईस्वी को, कितने ईस्वी को राष्ट्रगीत स्वीकार किया था? तो इसके पहले आपने देखा कि राष्ट्रगान को स्वीकृति कब मिली संविधान सभा द्वारा, उसका राष्ट्रगान का निर्माण किया, रचना किसने किया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है वंदे मातरम राष्ट्रगीत को रचना किया गया और उसकी स्वीकृति जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में हुआ। तो उस उपन्यास का नाम क्या है? तो उस उपन्यास का नाम आनंद मठ है, जिन्होंने प्रकाशित करके राष्ट्रगीत को उजागर किया। और यह हमारा शान हम सभी का शान है, जो हम इसे राष्ट्रगीत के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे, कौन से जो है अधिवेशन में गाया गया जिसका अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा किया गया था। तो इसका जो है कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया। और आप जैसा देख पा रहे हैं, इसके पहले भी आपने अध्ययन किया कि राष्ट्रगान को जो सर्वप्रथम गाया गया वो भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन उसके अध्यक्ष दूसरे थे और इसके अध्यक्ष जो है कोई और है। दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। राष्ट्रगीत बात हो तो राष्ट्रगान की बात हो, दोनों हो। सबसे अंतिम प्रश्न देखते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि 20 प्रश्न अध्ययन करेंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे सभी के लिए। तो राष्ट्रगीत के प्रथम गायक जो थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई, तो राष्ट्रगीत के प्रथम जो गायक थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे। देखिए, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होना चाहिए। इसमें राष्ट्रगीत का जो रचना किन्हीं और की है, लेकिन राष्ट्रगीत को जो गाए गए पहली बार जो गाया गया, तो उस गायक का नाम पंडित ओंकार नाथ ठाकुर था। तो यह हमारा राष्ट्रगीत हो या तो राष्ट्रगान हो, हमारे देश के लिए शान है। तो हमें कभी भी इसकी भूलना नहीं चाहिए। चलिए, बस आप सभी के बीच इतना महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इतना ही रखिए आजकल के लिए, क्योंकि इतना ही रखेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे यदि अच्छा से याद रख लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आप सभी के बीच लाएंगे इसी तरह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। बहुत सारे भी प्रश्न छूटे हुए हैं जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।